Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to talk about DPT, that is Doctor of Physiotherapy. ठीक है, इन दिस वीडियो हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इसके मेन कोर पॉइंट्स क्या हैं। लाइक आपको डीपीटी में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसके अलावा आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या कोई टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं, एंड इन केस आप लेते हैं एडमिशन तो इसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा पब्लिक सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, उसके अलावा डिग्री की क्या ड्यूरेशन है एंड एट द एंड ऑफ डीपीटी आपका क्या करियर है, क्या फ्यूचर है और इसका क्या स्कोप है, और इसकी एक एवरेज सैलरी जो है वो हम इसका एस्टिमेट भी जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू कंक्लूड कि आपने जो है वो डीपीटी आपके लिए वेल सूटेड है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए डीपीटी में आपको सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल की ज़रूरत है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अच्छा, अब ये तो एक मेन स्टैंडर्ड है कि हाँ अगर आपने एडमिशन लेना है तो 60% मार्क्स जो हैं वो आपके प्री मेडिकल में एफएससी में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बताऊँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, लाइक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें आपने डीपीटी पे लाइक डीपीटी में ऑन मेरिट आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो 60% मार्क्स आर नॉट मच इनफ। आपको एटलीस्ट 90 to 93% मार्क्स जो हैं वो ऑन एवरेज आपको लेने चाहिए, फिर आपका जो है वो मेरिट बनेगा और आपका मेरिट पे जो है वो डीपीटी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपने 60% लिए हुए हैं तो सिंपल आप उनकी फ़ी पे करें एंड यू विल बी एबल टू स्टडी डीपीटी देयर। तो ये तो इसकी बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अच्छा, अब बात करते हैं एडमिशन टेस्ट की कि डीपीटी के लिए एडमिशन टेस्ट है या नहीं। तो देखें, इस टाइम तक मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो डीपीटी के लिए उन्हें कोई एडमिशन टेस्ट नहीं चाहिए होता, कोई उन्हें एंट्री टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एंट्री टेस्ट की भी अगर हम बात करें तो आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, अब जैसे अब आपके पास लाइक केई है या उसके अलावा आगा खान जो है मेडिकल कॉलेज, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उन्होंने रिसेंटली मतलब कहा है कि भाई जो अगर आपने एमडी कैट या एनएमडी कैट इस तरह का कोई मेडिकल एंट्री टेस्ट आपने दिया हुआ है तो उसके मार्क्स जो हैं वो वहाँ पे जो है वो आपके एडमिशन टेस्ट में यूज़ हो सकते हैं, लाइक एज एन एडमिशन टेस्ट डीपीटी का वो यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अलग से अपना एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एडमिशन टेस्ट आपसे नहीं लेते। सो द थिंग इज़ कि आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में डीपीटी करने का सोच रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उनका ऑनलाइन पोर्टल अगर है तो वो विज़िट कर लें और चेकआउट कर लें कि उन्हें टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं, या फिर कैंपस जो है वो विज़िट कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है इन डीपीटी तो आपकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है, लाइक अगर जो है पर सेमेस्टर हम देखें तो आपकी जो है वो 25,000 to 85,000 जो है वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, उसके अलावा वन टाइम की ट्यूशन फ़ी होती है जो कहते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल आपके पास ज़्यादा फ़ी बन जाती है, लेकिन ऑनवर्ड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये पर सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, जितने क्रेडिट आवर्स होते हैं जिस सेमेस्टर में उतनी फ़ी आपकी हो जाती है, कम या ज़्यादा। लेकिन एक एवरेज है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज का एक एवरेज निकालें तो आपको 25 to 85,000 जो है वो पर सेमेस्टर जो है वो पे करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगेन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस का जो फ़ी स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट वेरीज़ फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो आपको हर सेमेस्टर में, लाइक पर सेमेस्टर आपको 140,000 to 430,000 लाइक इतनी ज़्यादा फ़ी जो है वो आपको पे करनी पड़ सकती है, और मैं इसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अब ड्यूरेशन ऑफ डिग्री की बात करें तो अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका ऐसा है जहाँ पे एनुअल बेसिस पे जो है वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और आपके जो पेपर्स हैं वो लिए जाते हैं, तो आपकी डिग्री जो है वो 5 ईयर्स की बनती है। ठीक है, उसके अलावा अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो डेफिनेटली जो है वो आपके 10 सेमेस्टर्स होंगे और लास्ट में जो है वो आपकी हाउस जॉब होती है। अच्छा, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर जो टाइटल है वो हम यूज़ कर सकते हैं डीपीटी लेने के बाद या डीपीटी की डिग्री लेने के बाद। तो 2021 में जो है वो ये अनाउंसमेंट हुई थी या ये नोटिफिकेशन आया था कि काउंसिल की तरफ से कि हाँ डॉक्टर का वर्ड जो है या टाइटल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ये बात जो है वो अंडर डिबेट है, अभी हम इसको फॉर श्योर नहीं कह सकते कि आप डीपीटी करने के बाद जो है वो डॉक्टर का टाइटल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खैर, अब डेफ़िनेटली अगर आपने डीपीटी की डिग्री ले ली है या एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ सबसे पहले माइंड में आती है कि उसके बाद क्या फ्यूचर है या इस डिग्री का क्या स्कोप है। तो अगेन आई विल टेल कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में दोनों में लाइक उसके स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो डीपीटी की सीट्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट्स हैं वो ना होने के बराबर आती हैं। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल समझ लें कि किसी
कोई हॉस्पिटल है आपके पास, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आप खुद सोचें कि गायनोकोलॉजिस्ट या फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस, वो कितनी ज़्यादा नंबर में होते हैं हर हॉस्पिटल में। लेकिन हर हॉस्पिटल में या एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक या ज़्यादा 2-3 जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं पाकिस्तान के अंडर, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योर करनी है आफ्टर डीपीटी, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मेरिट पे आना पड़ेगा, बहुत एक्सेप्शनल आपको मार्क्स लेने होंगे, और वो भी सीट्स जब आएंगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्टर लिखना था। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखें, अगर लाइक आपने हाउस जॉब की है तो उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं ज़रूरी, उसके बाद आप जो है वो अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, और फिर या कोई और क्लिनिक है उसमें अगर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर उस क्लिनिक में ज़्यादा पेशेंट्स हैं, ज़्यादा वहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी वहाँ पे इनकम भी ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर कोई छोटा मोटा क्लिनिक है तो आपकी अर्निंग जो है वो नहीं होगी। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट डेफ़िनेटली अगर ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है तो फिजियोथेरेपिस्ट तो बन ही सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो मेडिकल फ़िटनेस जो है वो हम अपने पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमारे फैमिली हाउस होल्ड्स जो हैं पाकिस्तानी सोशल सिस्टम में, उसमें मोस्टली फ़ीमेल्स के लिए जो है वो ये डिग्री सूटेबल इसलिए नहीं कंसिडर की जाती कि लाइक आपने एक्सरसाइज और मेडिकल फ़िटनेस का जो ख्याल रखना है अपने पेशेंट्स की, तो मोस्टली फ़ीमेल्स को जो है वो गर्ल्स को नहीं मिल रही होती परमिशन, ठीक है। तो आपने डीपीटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपने पहले सोच लेना है, पहले उसका स्कोप और अपना फ्यूचर देख लेना है कि कल आप इससे रेलिवेंट कोई जॉब कर सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ या कितनी इजीली आप कर सकते हैं या नहीं, परमिशन है या नहीं। समटाइम्स क्या होता है, एडमिशन ले लें और फिर बाद में इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपको पहले अपना जो है वो पता हो कि आपने इसके बाद करना क्या है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, उसके अलावा कॉलेजेस में या फिर क्लब्स होते हैं, लाइक जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हम बन सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी मज़े की जॉब है, और इसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आती रहती हैं। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी, ये सब कुछ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं डीपीटी के बाद। बट द थिंग इज़ कि जब ऐड आएगा या जब सीट्स आती हैं तो डेफिनेटली हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस में भी क्या, लाइक आपने कोई फ़िज़िकल ट्रेनर बनना है, कोई स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनना है, तो आर्मी में भी जो है वो ये कर सकते हैं। अच्छा, और फीमेल्स के लिए सबसे, अगर आपने करना भी है डीपीटी, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सूटेबल और कंफर्टेबल जॉब ये है कि आप जो है वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे डीपीटी ऑफ़र की जा रही है, जहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एज अ लेक्चरर आप अप्लाई कर लें, ठीक है। या फिर अगर आपने इसमें एमएस या फर्दर कोई डिग्री ली हुई है तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिन्हें जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग डीपीटी। अच्छा, अब एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखें कि हाउस जॉब अगर हम सिंपल करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप डीपीटी करके हाउस जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम टू मैक्सिमम आपकी 30,000 to 40,000 पर मंथ है, ठीक है। ये एक एवरेज जो है वो आपके पास नंबर है, हर हॉस्पिटल की वेरी कर सकती है, बट मेन आपके पास यही है कि 30,000 to 40,000 आपकी इंटर्नशिप में होती है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या लेक्चरर हैं तो वो 17 स्केल पे होगा, और 17 का जो बेसिक पे स्केल है 17 ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी लाइक 110, 120, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट में है तो अगेन वो हॉस्पिटल की नौयत पे, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत बड़ा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली वहाँ का जो सैलरी सिस्टम है वो अच्छा होगा, और अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो वो और बेटर है, ठीक है। इसी तरह हम लाइक जो मेल्स हैं स्पेशली या फीमेल्स भी, वो डीपीटी के बाद जो है वो अगर उनके पेशेंट्स हैं तो वो उनको लाइक अलग से पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, उनके रेगुलर जो हैं वो क्लाइंट्स बन सकते हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल फिटनेस जो है वो इंश्योर करनी होती है एंड ऑल दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपीटी। अगर इसमें और भी कोई क्यूरी है या आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, खुदा हाफिज़।